हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें हमने बताया था आपको कि परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल किसका रहे हैं। तो हमने बात की थी कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम निकाल रहे हैं कंपाउंड का। कंपाउंड में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका परसेंटेज कंपोजिशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल किसका रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का। और टू बी प्रिसाइज, परसेंटेज कंपोजिशन किसका? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो कंपाउंड है वो अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, तो उन अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन बनावट कि किन किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है और कौन कौन से एलिमेंट मास में कितना परसेंट मिला है, जिसके कारण ये कंपाउंड बना है। और तीसरी बात हमने की थी यहाँ पे कि हम परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकाल रहे होते हैं, तो मास परसेंटेज हम निकाल रहे होते हैं। मास परसेंटेज ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम का भी हो सकता है, परसेंटेज नंबर का या नंबर ऑफ मोल्स का भी हो सकता है, लेकिन हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल किसका रहे होते हैं? मास का, कि कितना मास, द्रव्यमान, कितना परसेंट पहले एलिमेंट का द्रव्यमान, कितना परसेंट दूसरे एलिमेंट का द्रव्यमान, और इसी तरीके से जितने एलिमेंट से मिलकर के बना होगा उन सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज उस कंपाउंड में कितना है। और परसेंटेज किसका? मास का, किसी और चीज का नहीं। जिसमें पिछले क्लास में हमने एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। हमने क्या बताया था आपको? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये मिल करके बना है कार्बन से और ऑक्सीजन से, जिसमें हमने फाइनल में आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि 27.2% और 72.6% ये परसेंटेज आया था। किसका? कार्बन का और ऑक्सीजन का। 27.2% कार्बन और 72.6% ऑक्सीजन, इन दोनों का जब मास इस रेशियो में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि कहीं पे भी आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन, देन आपको वॉल्यूम का या किसी और चीज का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकालना, आपको मास का ही परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ये अंडरस्टूड है। एक एग्जांपल से भी मैंने आपको ये बात सिखाया था, बताया था कि सपोज आपके घर में कोई रिलेटिव आते हैं, उन्होंने बोला कि बेटा पीने के लिए कुछ लेकर के आओ, तो आप अल्कोहल लेकर के जाओगे या पानी लेकर के जाओगे? तो जनरली ये अंडरस्टूड होता है कि जब उन्होंने कहा कि बेटा पीने के लिए कुछ लेकर के आओ, तो आप पानी ही लेकर के जाओगे, कुछ और नहीं, अल्कोहल नहीं। ठीक है, उसी तरीके से यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालें, यहां पे मेंशन नहीं किया रहेगा कि मास परसेंटेज कंपोजिशन निकाले, नहीं, डायरेक्ट लिखा होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको मास का निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन आपको वॉल्यूम का या नंबर ऑफ मोल्स का परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल नहीं निकालना। और इसको उल्टा कर दे कि
यदि सपोज क्वेश्चन में लिखा हो, दिया हो कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन CO2 इज 27.2%, तो इसका हम मतलब समझेंगे कि ये मास परसेंट ही दिया है, ये वॉल्यूम का या दूसरे का नहीं दिया है, हम मास परसेंट मान करके ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि घर पे हमारे जो यूरिया खाद आती है, किसान जो उजला उजला कलर का, जो वाइट वाइट कलर का जो दाना होता है खाद का, फर्टिलाइजर का, जो अपने खेतों में डाल रहा होता है, तो वो एक्चुअली होता है यूरिया। ठीक है, तो उस यूरिया वाले जब आप बैग पे देखोगे, बोरी पे देखोगे, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नाइट्रोजन 46%। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है उसमें? 46%। तो हम वही कैलकुलेट करके देखेंगे आज के डेट में, आज के क्लास में हम यही देखेंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल क्या है? फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया होता क्या है? फार्मूला क्या होता है जी? यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। यदि इसको और ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दे हम, तो हम क्या कहेंगे? N2 है तो N2, H2 और 2 4, H4 और CO। ये है यूरिया का फार्मूला। तो यूरिया किन किन चीजों से मिलकर के बना है? यूरिया एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड मिलकर के बना है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन से। ये जब यूरिया बनता है तो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। कार्बन आपको मिल जाएगा धरती पे। ठीक है, आप कार्बन आप वुड से, लकड़ी से आप ले सकते हो। कार्बन जो आप फ्यूल जो आप जलाते हो उससे आप ले सकते हो कार्बन। ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, वाटर में ऑक्सीजन है, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, तो वाटर से भी आप ऑक्सीजन ले सकते हो। हाइड्रोजन तो H2O, वाटर से भी आप हाइड्रोजन ले सकते हो। लेकिन नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है इन्वायरमेंट, एयर। एयर में लगभग 78 से 79% नाइट्रोजन है। और ऐसे अर्थ पे जनरली नाइट्रोजन, धरती पे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो नाइट्रोजन जो हम लेते हैं वो एयर से ही लेते हैं। हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है यूरिया में, और वो उतनी बड़ी मात्रा हम एयर से ही ले रहे होते हैं। तो एयर में नाइट्रोजन की मात्रा सिर्फ 78% कहने को, जब हम 78% जब हम कहते हैं तो हमें फील नहीं होता है, हमें लगता है एयर तो बहुत हल्का होता है, उसका क्या ही मास होता होगा। लेकिन एयर का मास बहुत ज्यादा होता है। एयर में नाइट्रोजन इतना है कि हर घर में आज के डेट में मान करके चलो कि किसान जो है यूरिया खाद छिड़कता है, और वो यूरिया बनता कैसे है? एयर में से नाइट्रोजन। मतलब अभी मैं इस पे हम लास्ट में कंक्लूजन करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जो आपका यूरिया है, जो यूरिया है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है? ये है रहा आपका यूरिया। ये किन किन चीजों से मिलकर के बना है? यूरिया बना है आपका नाइट्रोजन से। फिर अगला कौन है? हाइड्रोजन है।
और कौन है? कार्बन है और है ऑक्सीजन। ये चार चीजों से मिल करके यूरिया बना है। ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो मास, इंडिविजुअल का मास निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा टोटल मास, तब ना इंडिविजुअल का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 जब हम करेंगे तो उसका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का इंडिविजुअल मास, नाइट्रोजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 AMU। तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो यानी कि 14 इंटू 2, 14 दूना 28 AMU। ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, 1 AMU, तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मास हो जाएगा 4 AMU। एक कार्बन का मास 12 AMU और एक ही कार्बन है, तो कार्बन का मास हो जाएगा टोटल मास 12 AMU। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 AMU, तो टोटल ऑक्सीजन का मास आपका हो गया एक ही है, तो 16 AMU। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर लेंगे? टोटल मास कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल मास ऑफ यूरिया, यूरिया का टोटल मास कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो आप 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 सबको ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 6 2 8 4 12 और 8 20, हाथ में बचा 2, 2 1 3 1 4 और 2 6, 60। तो 60 AMU मास होता है किसका? यूरिया का। यूरिया का मास टोटल एज ए होल, संपूर्णता से यदि हम देखें तो यूरिया का मास है 60 AMU, और नाइट्रोजन का मास उसमें से 28, हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है। अब जब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, अब हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन भी किसका निकाल रहे हैं हम? मास का। ठीक है, हम निकाल रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कैसे निकलेगा जी? नाइट्रोजन का जो मास है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास हो गया 60 इंटू 100। हाइड्रोजन के कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का है 4 डिवाइडेड बाय टोटल 60 इंटू 100। ठीक है। इसका कैसे निकलेगा? 12 डिवाइडेड बाय टोटल है 60 इंटू 100। इसका कैसे निकलेगा? 16 डिवाइडेड बाय टोटल है 60 इंटू 100। सबका निकल गया। ये निकला कैसे? पिछले क्लास में हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला होता क्या है? मास जिसका हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। यह है फार्मूला। हम निकाल किसका रहे हैं? इस केस में नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। नाइट्रोजन का मास 28 AMU, टोटल मास 60 AMU डिवाइडेड इनटू 100, तो 28 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। हाइड्रोजन का मास 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 60 इंटू 100। सेम कार्बन का कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास 60 इंटू 100। ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ठीक है। तो सबका अलग अलग मास कंपोजिशन निकल गया। ठीक है। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, और ये 6 है, तो 3 और इसको 5। ठीक है। इसको इस तरीके से ना करके हम लोग
100 था, एक जीरो से कट गया था जीरो, फिर 6 बच गया, तो 6 को 3 से 3 दूना 6, 2 तिया 6, और 2 से यदि हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो 14, तो 14 गुने 10 तो बन गया 140 डिवाइडेड बाई 3, तो 140/3, तो ये बन गया 3, 3 चौके 12, चौके 12, 2 20, तो 3 छक 18 और 2 20, तो बन गया 3 छक 46.67%। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जितना भी आए उसी तरीके से यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सब आप कैलकुलेट करके देखें कि कितना आता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो यहां पे एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा था आपको कि देखो ध्यान से, यही चीज आपके यूरिया के बैग पे, पैकेट पे लिखा होता है कि नाइट्रोजन जो है वो 46% है, 46.67% टू बी एग्जैक्ट, और रफली वो 46% कह देते हैं। ठीक है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का अकेला मास 46%, 47%, मतलब हाफ, आधा, लगभग आधा। यूरिया का यदि आपके पास एक बैग है, यदि 50 केजी का या 100 केजी का यदि बैग मान लिया जाए, तो 100 केजी के बैग में से लगभग 46 केजी, 46 से 47 केजी आपका नाइट्रोजन ही है। और सोचो जरा सा कि खाद जो फर्टिलाइजर है वो किस, पूरे इंडिया में हर घर में यदि 1-2 बोरी भी यूज हो रही हो तो हर सीजन में कितनी बोरी चाहिए होता है, कितना किलोग्राम, कितना टन चाहिए होता है। एक्चुअली बहुत बड़ी मात्रा चाहिए होती है यूरिया की, जो हर साल हमें मैन्युफैक्चर करना होता है। और उस यूरिया में लगभग आधा, हाफ कौन है? नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन आता कहां से है? इन्वायरमेंट से, एयर से। मतलब एयर में इतना नाइट्रोजन है कि हर साल इतने लोगों को खाद बना करके देने के बावजूद भी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पे कुछ खास ज्यादा असर पड़ता नहीं है। समझो कुछ इस तरीके से कि समंदर में से एक लोटा यदि हमने पानी निकाल लिया, एक मग पानी निकाल लिया, तो समंदर को क्या ही असर पड़ने वाला है। उसी तरीके से एयर में नाइट्रोजन की अमाउंट, मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसमें से हर साल हम यूरिया खाद बना करके किसानों को देते हैं उपजाने के लिए, धान और गेहूं उपजाने के लिए। उसके बावजूद भी नाइट्रोजन की मात्रा पे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने परसेंटेज कंपोजिशन का एक आपको सिखाया ही कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालते कैसे हैं। एक्चुअली ये एग्जाम्पल पिछले दिन का भी एक जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि लगभग 27% कार्बन, और 27% कार्बन को कितना चाहिए होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 गुना, 3 गुना क्या, थोड़ा सा कम, तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। और वो ऑक्सीजन आता कहां से है? एयर से। मतलब एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। एयर का मास, जो हमें लगता है कि एयर बिल्कुल हल्का होता है, कुछ मास ही नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। एयर का मास बहुत ज्यादा है। यदि सारे ऑक्सीजन और सारे नाइट्रोजन को कंप्रेस करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पाया जाएगा कि एक पूरी की पूरी लेयर बिछ गई पूरी धरती पे, एक मोटी सी लेयर बिछ गई। इतना ज्यादा मात्रा है, इतना ज्यादा मास है ऑक्सीजन का, इतना ज्यादा मास है नाइट्रोजन का। ऐसा समझ लो कि एयर एज ए होल, एयर का मास अच्छा खासा होता है। जो हम कहते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर आता क्यों है? क्योंकि एयर हमारे ऊपर धरती के चारों तरफ है, और एयर के दबाव के कारण जो
हमें प्रेशर फील होता है वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर अच्छे खासा मात्रा में है, क्यों? क्योंकि एयर का मास अच्छा खासा होता है, एयर का मास कुछ कम नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको करवा रहा था। मैं चाहूंगा कि पहली बात तो कि ये चीज आप कैलकुलेट करें। ठीक है, सिंपल है मैथमेटिक्स, इसको कैलकुलेट करके आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशन का निकालने का यही तरीका है, जिसका भी मास निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। मतलब इंडिविजुअल का मास और टोटल मास यदि आपको पता हो तो परसेंटेज कंपोजिशन निकल गया। ठीक है, आपको मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चन घर पे 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगा करके आप डेली 1 से 2 क्वेश्चन लेक्चर देखने के बाद सॉल्व कर लें। सिर्फ आप इतना कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम ही पढ़ें, इतना बस केवल पढ़ें कि हमारा सिलेबस जो है वो 2 सालों में कवर हो जाए। डेली इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस खास बात ध्यान इस बात का रखना है कि जितना पढ़ें उतना समझ लें। ठीक है, पिछले ही क्लास में मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू ईट, इट इज अबाउट हाउ मच यू डाइजेस्ट। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना खाते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना पचाते हैं। ये सेम चीज पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है। मैटर ये नहीं करता कि कितना आप पढ़ते हैं। अरे लिखने को तो किताब में, यूट्यूब पे लेक्चर बहुत है, सवाल ये है कि आपने समझ क्या रखा है, उसमें से जितना आपने समझा है वही आपका अपना है। ठीक है, तो लेक्चर के बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप घर पे 5 मिनट लगेंगे सॉल्व कर लें। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। आपको सिंपली H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंटेज कितना है, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली H2O क्या है, वाटर। तो पानी में कितना मास परसेंट ऑक्सीजन होता है, और यदि पानी में इतना मास परसेंट ऑक्सीजन है तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी धरती पे एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में, ऊपरी वाली परत में पानी बहुत ज्यादा है, समंदर में। तो पानी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में लगभग 46-47% के आसपास है। मतलब अर्थ क्रस्ट में आधा ऑक्सीजन ही है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको और समझ पाएंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन सोल्व कर लें। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अमोनिया। अमोनिया क्या होता है जी? NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, कितना परसेंट नाइट्रोजन और कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। लेक्चर के बाद मैं चाहता हूं कि ये 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लें। ठीक है, मैं लेक्चर काफी छोटा बनाता हूं और लेक्चर के बाद मैं डेली आपको 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा, वो सिंपली सॉल्व करते चलना है। इतना ही करना है, इतने में आपका नीट और जेईई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।